एक ऐसी कंपनी जिसे स्टार्टअप्स की दुनिया का सरताज माना जाता था। इसे ऐसी कंपनी जो कि स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न के नाम से फेमस हुआ था। इनफैक्ट भारतीय स्टार्टअप स्टोरी में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल स्टार्टअप्स की जब गिनती होती है तो इस कंपनी का नाम ज़रूर आता था। अगर आप एजुकेशन स्टार्टअप की बात करें तो शायद अव्वल नंबर पर इस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बायजूस की ऐसी कहानी जिसको देखकर आप शॉक हो सकते हैं। बायजूस एक ऐसी स्टार्टअप था जिसे साल 2019 में पीक पर देखा जा रहा था, जब कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के फाउंडर हैं, वर्ष के बायजू रविंद्रन एक टीचर से एक सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर के तौर पर देखे जा रहे थे। नई स्टार्टअप की दुनिया में भारत में यंगेस्ट बिलियनर के तौर पर उनका नाम आ रहा था। एक ऐसी कंपनी वो खड़ी कर रहे थे जो कि रेवोल्यूशन ला सकती थी एजुकेशन स्टार्टअप में। लेकिन आज वो समय आ चुका है, कुछ ही साल में महज उस यूनिकॉर्न के स्टेटस से बायजूस लार्जेस्ट लॉस मेकिंग स्टार्टअप के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बायजूस ने अपने FY22 के नतीजे पेश किए हैं। आपको याद होना चाहिए कि करंटली साल 2024 जो चल रहा है, अभी हम Q3 FY24 के रिजल्ट्स सभी लिस्टेड कंपनियों से देख रहे हैं। लेकिन बायजूस 22 महीनों के डिले के बाद केवल FY22 के नतीजे पेश कर पाया, और नतीजे आपको डेफिनेटली चौंकाने वाले दिखेंगे, क्योंकि बायजूस ने घाटा पोस्ट किया है। ये 100-200 करोड़ का घाटा नहीं है, $1 बिलियन का घाटा है। 8,245 करोड़ का घाटा है, जो कि इस वक्त बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में पोस्ट किया है। खासतौर पर अगर आप इन पूरे कंसोलिडेटेड नतीजों को देखोगे तो बायजूस और उसके अंदर की 12 सब्सिडरीज की मिलाकर ये जो कंपनियों की दिशा है, ये आपको दिख रही है, और दशा है वो दिख रही है, जिसमें आकाश इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ व्हाइट हैट जूनियर, बायजूस K3, टॉपर, एपिक और ग्रेट लर्निंग जैसी कई कंपनियां हैं जिनसे आमतौर पर भारत के जितने भी यूथ हैं वो लर्निंग ले रहे हैं आज की डेट पर ऑनलाइन बेसिस पर। इन सभी कंपनियों का हाल क्या है ये आप देखकर हैरान हो जाएंगे। खास तौर पर इन 8,245 करोड़ के घाटे में से दो ऐसी कंपनियां हैं जो कि 45% तक का लॉस इन दो कंपनियों की वजह से है, जो कि बायजूस के अंडर है। व्हाइट हैट जूनियर और ऑस्मो ये सबसे ज़्यादा लॉसेस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं बायजूस के ओवरऑल नतीजों में। खास तौर पर अगर आप देखें तो इन दोनों का घाटा मिलाकर 3,800 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि लगातार आप रेवेन्यूज़ में अभी भी बढ़त देखेंगे। एक तरफ जब सेल्स अच्छी बढ़ रही हैं, रेवेन्यूज़, कंपनी को इनकम अच्छी आ रही है, क्योंकि FY22 में ही अगर आप कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू को देखेंगे वो 2 गुना बढ़ते हुए नजर आए हैं। बायजूस का करंट रेवेन्यू FY22 का 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि FY22 से दुगने से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। FY21 में बायजूस ने 2,280 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, और अब FY22 के लिए 5,015 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी के खर्चों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये सारा का सारा पैसा एक्सपेंडिचर में गया है, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के पिछले साल के मुकाबले FY22 में 95% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। खर्चों की गिनती करेंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। 13,660 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंसेस जो है कंपनी ने FY22 में किया है, जो कि पिछले ईयर FY21 में 7,000 करोड़ के आसपास का फिगर था। वो अब करीब करीब बढ़कर 14,000 करोड़ के आसपास आने वाला है। इनफैक्ट बायजूस की दिक्कतें तो कई साल से सामने आती हुई दिख रही थी। इनफैक्ट 2022 से ही शुरू हो चुकी थी, जब पहली बार हमें पता चला कि FY22 के नतीजे समय से नहीं आ रहे। फिर शुरुआत हुई साल 2023 की, और लगातार लीगल फाइनेंशियल बैटल्स को देखते हुए शुरुआत हुई मास लेऑफ्स की। खासतौर पर अगर आप देखें साल 2023 में 1,000 लोगों का ले ऑफ हुआ सबसे पहले, जो कि एक खतरे की घंटी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद मास ले ऑफ्स की कहानी शुरू हुई। फिर 3,000, 3,500, 4,000 एम्प्लॉयज़ को भी अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, और ख़ास तौर पर उनको रेजिग्नेशन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बायजूस के टॉप मैनेजमेंट से और लीडरशिप पोजीशन से थे, जो खुद ही रिज़ाइन करके निकलते हुए दिखे।
अगर आप बाइजू रविंद्रन की बात करेंगे, जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, वो लगातार कोशिश में हैं कि किसी तरीके से उनके पास और फंड्स आ जाएं, जिससे कि वो अपने वेंडर्स को समय से पैसा दे दें और अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर पाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी कंपनी नहीं कर पा रही। खास तौर पर अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट मंथ ही शेयर्स फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होने हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपनी दोबारा से पैसे रेज करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा समय था जब बाइजूस को मोस्ट वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप के तौर पर देखा जा रहा था। वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग कंपनी के 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर कंपनी को पैसा देने के लिए तैयार थे, कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए तैयार थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जब कंपनी अपनी की पीक वैल्यूएशन थी 22 बिलियन डॉलर्स की, तब से लेकर आज 90% तक के डिस्काउंट पर भी पैसा रेस करने के लिए मजबूर हो चुकी है। खास तौर पर करंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कर रही हैं कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेजिंग करने की बातचीत कर रही है, 100 मिलियन डॉलर्स रेस करने की बातचीत कर रही है, वो केवल महज 2 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पर बातचीत हो रही है, जिससे कि कंपनी के पास कुछ तो पैसा आए और करंट सिचुएशन से कंपनी बाहर निकल पाए। खास तौर पर पहले ही हमने देखा कि ये तो कंपनी खुद अपनी वैल्यूएशन कम करके पैसे रेस कर रही है, लेकिन जो बाकी बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी निवेशक हैं, बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि ब्लैक रॉक ने वैल्यूएशंस बाइजूस की घटाई 95% तक और 1 बिलियन डॉलर कर दी थी। साथ ही टेक इन्वेस्टर प्रोसेस एनवी ने भी बाइजूस की वैल्यूएशन नवंबर के महीने में घटाकर 3 बिलियन डॉलर्स की कर दी थी। और ये वैल्यूएशन कट्स तब सामने आ रहे हैं जब इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि बाइजू रविंद्रन ने काफ़ी कुछ प्लेज कर दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं से उनके पास मौजूदा स्थिति को उभारने के लिए, कंपनी को फ्लोटिंग रखने के लिए पैसा आ जाए। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बाइजू रविंद्रन ने अपना घर तक प्लेज कर दिया है लोगों की सैलरी देने के लिए, और काफ़ी सारे लोग जो कि बाइजू के बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके एग्जिट के बाद खासतौर पर माफ़ कीजिएगा, खासतौर पर पिछले 2 साल में बाइजूस की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है। एक तरफ तो ये कि बहुत सारे जो लोन्स हैं वो कंपनी के ऊपर पाइल ऑन हो रहे हैं और करंट वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। साथ ही फेमा वैल्यूएशंस का भी उल्लंघन करते हुए कंपनी नजर आई है। इस तरीके की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो खास तौर पर बीडीओ, जो कि एक कंपनी का ऑडिटर है, इसने अभी भी अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस की है कि आगे जाते हुए कितना कंपनी के लिए फ़ायदा हो सकता है, इवन इफ अगर वो 100 मिलियन डॉलर्स का फंड रेज कर दे, क्योंकि करंटली सबसे बड़ा कंसर्न है 1.2 बिलियन डॉलर्स के टर्म लोन को लेकर, जिसे अभी चुकाने में बाइजूस बिल्कुल सक्षम नहीं दिख रहा। एक ऐसा समय था जब बाइजूस को इंडियन स्टार्टअप का पोस्टर बॉय माना जाता था, लेकिन अब ये कंपनी खुद ही अपने स्टेटमेंट्स में, जो कि FY22 के रिजल्ट्स में इन्होंने कंपनी ने लिखा है, वो आपको चौंका देगा। कंपनी ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि अगर करंट सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आता, जिस तरीके से कंपनी का घाटा बढ़ता चला जा रहा है, लोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, यूएस में लगातार लॉ सूट कंपनी फाइट कर रही है, जो कि 1.2 बिलियन डॉलर्स के लोन को लेते हुए है। इन सभी सिचुएशन से अगर कंपनी के पास कोई समाधान नहीं आता, तो कंपनी ने खुद ये वार्न किया है कि शायद ही वो इस तरीके से आगे काम कर पाएगी। यानी कि लोगों को समझ जाना चाहिए कि बाइजूस की दिक्कतें अभी ख़त्म होने के कहीं कगार पर नहीं है। इनफैक्ट दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर आज आगे जाते हुए बाइजूस भी फंड रेज करने में असक्षम रहा और कोई भी सॉल्यूशंस अगर सामने ना आए तो ये थी कहानी बाइजूस की। अब जो लोग बाइजूस में अब तक काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर पर भी एक सवालिया निशान लग गया है, और कितना जल्द कंपनी अपनी करंट सिचुएशन से बाहर आ सकती है, इसके ऊपर भी काफ़ी बड़े सवाल देखने को मिल रहे हैं। बाइजूस की आगे की रणनीति क्या होगी, ये जानने के लिए आप लगातार बिजनेस टुडे बाजार पर बने रह सकते हैं। कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और इसी तरीके की अगर दिलचस्प कहानियाँ आपको पसंद हो तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।